अब सवाल है योगेश सिंह जी का, और ये जानना चाहते हैं सेंटेक रियल्टी के बारे में। इन्होंने 472 पे खरीद रखा है, पूछ रहे हैं कि रखे रहें या फिर निकल जाएं। और इनका ये सवाल इसलिए है कि सारे फर्म्स जो हैं इसमें टारगेट बढ़ा रहे हैं, तो और वो ये गलत नहीं कर रहे हैं। जी ठीक कह रहे हैं। सनटेक रियलिटी आपने 472 पे लिया है। ओके, देखिए आपने इसका जो व्यू है ना वो नहीं बताया कि अगर आपने 472 पे लिया है तो सर्टेनली आपका व्यू बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का है, और मेरा अंदाजा तो ऐसा रहेगा। और अगर उस तरह से आप इसको देखेंगे तो शायद मुझे अपने बातों को फिर से करेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से तो 440 के 440 या 435 इसके नीचे तो वीक हो जाएगा, जो शॉर्ट ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाली बातचीत है। कारण ये है कि इसका रनअप है 270 से लेके 485 490 के रेंज का। ओके, और ये उसके अगेंस्ट का करेक्शन चल रहा है। इसका एक राइज होना चाहिए, और बिकॉज स्लोली ये स्ट्रक्चर तो यही कहता है कि राइज 530 से 40 के रेंज में जाके कल्मिनेट होनी चाहिए वहां पे। ये स्ट्रक्चर यही कहता है, लेकिन आपने छोटे समय का व्यू लिया है, उस हिसाब से आप ध्यान रख लीजिएगा। ये जो लो है 21 नवंबर का जो लो है, वो जो भी यहाँ से ट्रेड के लिए उठा रहे हैं उनके लिए वो बहुत क्रिटिकल लो है, विच इज 460। इसके नीचे में करेक्शन हो सकता है टुवर्ड्स 450 440। जो बहुत शॉर्ट टर्म वाले हैं उनके लिए चीज समझा। जो मीडियम टर्म वाले हैं उनके लिए जब तक 400 के नीचे बंद न होना शुरू हो स्टॉक, कोई दिक्कत की बात मुझे तो नहीं लग रही है फिलहाल। 400 भी नहीं जाएगा, शायद हो सकता है कि 430 के नीचे भी ये स्टॉक कभी नहीं जाए, ऐसा इतना स्ट्रेंथ है इसमें। लेकिन 430 के नीचे इसमें वीकनेस बढ़ेगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। जब तक 430 है इसका अगला लेग कंटिन्यू रह सकता है। जी तो योगेश जी, अगर आपका नज़रिया बहुत छोटी अवधि का है इसमें, तो आप 460 का ध्यान रखिए, और अगर थोड़ा मध्यम अवधि या ज़्यादा आगे की देख रहे हैं तो कम से कम 430 का ध्यान रखिए, और उसके हिसाब से आप अपने रिस्क को मैनेज कीजिए।